हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मेकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क, और वर्क के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़े वर्ब, और वर्ब में हमारा चल रहा था मोडाल्स। और मोडाल्स में हमने शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट ये सब पढ़ लिया है। आज का जो हमारा सेमी मॉडल है वो है यूज टू। हमारे पास तीन सेमी मॉडल्स हैं, यूज टू और प्लस नीड और प्लस डेयर। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज टू, वो भी डिटेल में। तो यूज टू का मतलब पहला जो फर्स्ट यूज है, यूज टू का मतलब आदी हूँ या आदत है। किसी चीज़ का आदी होना, आप हैबिचुअल हैं किसी भी चीज़ के, तो उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ समथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ के आदी हैं, मतलब वो चीज़ लेने के आदी हो गए हैं, आपको आदत है, तो आप प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म इज फोर फॉर्म, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस यूज टू और प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट रहेगा विल बी या शैल बी प्लस यूज टू और प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के आदी हैं या आपको किसी भी चीज़ की आदत है तो हम यूज टू और प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेज है वो आपके सामने हैं। वह शराब पीने का आदी है, मतलब उसको शराब की आदत है, अगर वो शराब नहीं पीता तो उसका काम नहीं चलता है। वह शराब पीने का आदी है, मतलब ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। वो शराब पीने का आदी है तो ही इज़ यूज टू। यूज टू का मतलब आदी है, मतलब उसकी आदत है। ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की आदत है। यू आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। सी इज़ यूज टू सिंगिंग सॉन्ग्स, उसे गीत गाने की आदत है। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, और मुझे देर रात से सोने की आदत है। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट में आदत शो कर रहे हैं, किसी भी काम के प्रति आप हैबिचुअल हो चुके हैं, तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ़ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस देन सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस यूज टू और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट टेंस है तो, अगर से पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस वाज वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म पे, इस तरीके से। अगर फ्यूचर रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा विल बी, शैल बी, इस तरीके से। तो प्रेजेंट में आपने कुछ ये स्ट्रक्चर देख लिया है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में किस तरीके से बनाएंगे, इस मतलब हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बाकी सब बनाने का स्ट्रक्चर सेम है। जैसे वह शराब पीने का आदी था, वह शराब पीने का, और शराब पीने का आदी था, वह शराब पीने का आदी था। वह शराब पीने का आदी था, इस तरीके से। तो वह शराब पीने का आदी था, पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा ही, फिर क्या हो जाएगा वाज, पीछे जाएंगे ही वाज, पीछे से चलिए। और आदी होना का ही वाज यूज टू, ही वॉज यूज टू पीने का। और फिर ये पीने का, दिस इज जेरेंड है, तो जेरेंड में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो पीना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ड्रिंकिंग, ये हो गया ड्रिंक। और ना की इंग्लिश हो जाएगी आईएनजी फॉर्म। ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग, और शराब पीने का वाइन, वो शराब पीने का आदी था। ही वॉज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन्स, वो शराब पीने का आदी था। जैसे यू आर used to playing हॉकी, आपको हॉकी खेलने की आदत थी। पास्ट टेंस में रहेगा, सॉरी पास्ट टेंस में आदत थी। यू वर यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी, आपको हॉकी खेलने की आदत थी। आदत थी के लिए क्या लगेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज,
और प्लूरल नंबर है तो वर लगाना। जैसे यू वर यूज टू प्लेइंग हॉकी, आपको हॉकी खेलने की आदत थी, तो यूज टू लगाया प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिर्फ व्हाट इज द डिफरेंस, ओनली यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब। आप सिर्फ डिफरेंस को हेल्पिंग वर्ब में देख सकते हैं। जैसे शी वाज यूज टू, शी वाज यूज टू, उसको आदत थी, किसकी आदत है, शी वाज यूज टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत थी, स्मोकिंग, इस तरीके से। शी वाज यूज टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत थी। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो लगाएंगे, सिंगुलर नंबर होगा तो वाज यूज टू, अगर प्लूरल नंबर होगा तो वर यूज टू, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना। आईएनजी फॉर्म इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जेरेंड है ना, नानी ने, जैसे पीने की इंग्लिश हो जाएगी ड्रिंक, इस तरीके से, और ना की इंग्लिश होती है आईएनजी फॉर्म, ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग हो जाएगा क्योंकि ये जेरेंड है। जेरेंड होने की वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में, वो सॉरी अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में दिया गया है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, बनाने का तरीका सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यू हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है। जैसे वह कार चलाने का आदी हो जाएगा, वह कार चलाने का आदी हो जाएगा। वह कार चलाने का आदी हो जाएगा तो ही मीन्स वो, पीछे जाइए, हो जाएगा ही विल बी, ही विल बी मीन्स हो जाएगा, ही विल बी यूज टू का मतलब आदी हो जाना। ही विल बी यूज टू ड्राइविंग, ही विल बी यूज टू ड्राइविंग द कार, उसे कार चलाने की आदत हो जाएगी या वो कार चलाने का आदी हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर किसी बात कर रहे हैं तो विल बी और शैल बी लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मतलब विल बी या शैल बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं चाय पीने का आदी हो जाऊंगा, आई शैल बी यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने का आदी हो जाऊंगा, आई शैल बी यूज टू टेकिंग टी, इस तरीके से। जैसे यू विल बी यूज टू लिविंग इन दिस हाउस, आपको इस घर में रहने की आदत हो जाएगी, मतलब आदत पड़ जाएगी, रहते रहते आपको इस घर में आदत पड़ जाएगी। यू विल बी यूज टू लिविंग इन दिस हाउस, इस तरीके से। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस मीन्स फ्यूचर टेंस में देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। इफ द सेंटेंस is in past tense you have to follow this structure, if the sentence is present tense you have to follow this structure, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर कैसा है, यूज टू को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज टू को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इस सेंटेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। जैसे आदी हो रहा हूँ, अगर कोई प्रोसेस है जिसमें आप आदी हो रहे हैं तो उसमें भी यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाउ विल यू यूज़, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेट अस सी इन दिस स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो वर्ड होगा ये जेरेंड में होता है, इस तरीके से। जैसे वह बस चलाने का आदी हो रहा है तो क्या है, ही इज़, अब हो रहा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गेटिंग, ही इज़ getting used to driving the bus, he is getting used to driving the bus, वो बस चलाने का आदी हो रहा है, he is getting used to driving the bus। आई एम गेटिंग यूज टू वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने का आदी हो रहा हूँ। धीरे धीरे हमारी आदत पड़ रही है, रोज़ उस काम को मैं कर रहा, तो मतलब जो आदत है आपकी है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में होगी तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यू आर गेटिंग यूज टू प्लेइंग कार्ड्स, आप ताश खेलने के आदी हो रहे हैं। यू आर गेटिंग यूज टू प्लेइंग कार्ड्स, आप ताश खेलने के आदी हो रहे हैं। इफ़ द एक्शन इज इन कंटिन्यूस फॉर्म, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है, आदी हो रहा है, तो वहाँ पर भी यूज टू लगाएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे।
सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, प्लस गेटिंग होगा, प्लस यूज टू होगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए देख लेते हैं कि यूज टू को अगले राउंड में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है। यूज टू यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक्शन इज़ कम्प्लीटेड, जो आपकी आदत थी वो आपको लग चुकी है, जो आदत आपकी थी वो लग चुकी है। तो यहाँ पे आदी हो गया हूँ या आदी हो चुका हूँ या आदी हो चुका था, इस तरीके से। तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़, हैज़ बीन या हैड बीन होगा, और अगर पास्ट टेंस है तो आप पास्ट टेंस के लिए क्या लगाएंगे, हैड बीन, बाकी सेम रहेगा, हैड बीन रहेगा, प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे वह बाइक चलाने का आदी हो गया है, जो एक्शन थी दैट इज़ कम्प्लीटेड, वो कंप्लीट हो गई है, आदत जिसकी लगनी थी लग गई है, तो वो बाइक चलाने का आदी हो गया। ही हैज़ बीन यूज टू राइडिंग द बाइक, वो बाइक चलाने का उसे आदत लग चुकी है, वो आदी हो गया है। आई हैव बीन यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो गई है। शी हैज़ बीन यूज टू सिंगिंग सॉन्ग्स, उसे गीत गाने की आदत हो चुकी है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि जो एक्शन है वो कंप्लीटेड हो गया है, जो आदत लगनी थी वो लग चुकी है, तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड दिखाते हैं। ही हैज़ बीन यूज टू राइडिंग द बाइक, उसे बाइक चलाने की आदत हो गई है। आई हैव बीन यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत हो गई है। और शी हैज़ बीन यूज टू सिंगिंग सॉन्ग्स, उसे गीत गाने की आदत हो चुकी है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो पास्ट में हैड बीन लगाएंगे और बनाने का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे उसे जुआ खेलने की आदत हो गई थी, उसे जुआ खेलने की आदत हो गई थी, तो ही हैड बीन यूज्ड टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की आदत हो गई थी। ठीक है, उसे धूम्रपान करने की आदत हो गई थी, तो देखिए सी हैड बीन यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत हो गई थी। जैसे हमें वी हैड बीन यूज्ड टू लिव, हमें इस बंद कमरे में रहने की आदत हो गई है। वी हैड बीन यूज्ड टू लिविंग in this closed room, हम लोगों को इस बंद कमरे में रहने की आदत हो गई थी, इस तरीके से। अगर पास्ट टेंस है तो हैड बीन यूज्ड टू, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में, इफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस तो हैड बीन प्लस यूज्ड टू। ही हैड बीन यूज्ड टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। शी हैड बीन यूज्ड टू स्मोकिंग, उसे धूम्रपान करने की आदत पड़ गई थी। वी हैड बीन यूज्ड टू लिविंग इन दिस क्लोज रूम, और हम लोगों को इस बंद कमरे में रहने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, अगर पास्ट टेंस को दिखाना है कंटिन्यूस में, तो पास्ट टेंस को कंटिन्यूस में दिखाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो छूट गया था थोड़ा सा। जैसे पास्ट टेंस में अगर कोई आदत हो रही है तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वाज, वर्ब प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे उसे चाय पीने की आदत हो रही थी, तो शी वाज गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी, उसे चाय पीने की आदत हो रही थी। ठीक है, मुझे आई वाज गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग, क्या मतलब, मुझे धूम्रपान करने की आदत हो रही थी। अगर पास्ट टेंस में है तो वाज प्लस गेटिंग प्लस यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर है तो वर, गेटिंग
प्लस यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आइए देख लेते हैं कि यूज़ टू को नेक्स्ट राउंड में किस तरीके से यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट यूज़ कैसे है। यूज़ टू, यहाँ पे यूज़ टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करके बताया गया है। आदत को किया करता था। अगर आपको किसी भी काम की आदत थी, किसी भी एक्टिविटी की आदत थी, तो वहाँ पे यूज़ टू लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट होगा प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यूज़ टू की जगह पर आपको पहले ही बताया जा चुका है वुड के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि यूज़ टू की जगह पर हम वुड का इस्तेमाल भी करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए। तो चाहे यूज़ टू का इस्तेमाल करें, चाहे वुड का इस्तेमाल करें, लेकिन हेयर वी आर लर्निंग द यूज़ अबाउट यूज़ टू, तो हम लोग क्या है यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मदर यूज़ टू टेल स्टोरीज, माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी। माता जी कहानियाँ सुनाया करती थी रोज़। आप बोल सकते हैं माता जी कहानियाँ रोज़ सुनाया करती थी, तो डेली हो जाएगा। या रात में सुनाया करती थी, एट नाइट्स हो जाएगा, ठीक है। वह स्कूल पैदल जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वो स्कूल पैदल जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वो स्कूल पैदल जाया करता था, ठीक है। जैसे यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, जैसे आप क्रिकेट खेला करते थे, पहले खेला करते थे। यू यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, लेकिन अब नहीं। बट नो नॉट मटन नो लॉन्गर नाउ, इस तरीके से। अगर पास्ट में कोई आदत है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस यूज्ड टू लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यूज्ड टू की जगह पर आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। आदत को बताने के लिए, किसी भी आदत है, जैसे पहले मैं सिगरेट पिया करता था, तो क्या हो जाएगा अर्लियर आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, इस तरीके से। आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, अर्लियर आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, पहले मैं सिगरेट पिया करता था, बट आई नहीं लेता हूँ, बट आई डोंट नाउ, लेकिन अब नहीं। या बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, ठीक है। सी यूज्ड टू स्टडी 10 hours, 10 घंटे तक वो पढ़ा करती थी, उसकी आदत थी, वो 10 घंटे तक पढ़ा करती थी, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप किसी भी आदत मीन्स एक्शन को शो करते हैं तो सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस यूज्ड टू लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा, आपका सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट यूज़ किस तरीके से करते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ क्या है। यूज्ड टू हुआ करता था, ठीक है। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें डायरेक्ट जो है या तो नाउन आया है या फिर एडजेक्टिव आया है या कोई पार्टिसिपल आया है। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें वर्ब नहीं है। जैसे ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ करता था, पहले वो डॉक्टर हुआ करता था लेकिन मर गया है। ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ करता था। अर्लियर द मूवीज यूज्ड टू बी इंटरेस्टिंग, पहले वाली पिक्चरें मज़ेदार हुआ करती थी, तो यूज्ड टू बी इंटरेस्टिंग। सी यूज्ड टू बी जनरस, वो उदार हुआ करती थी। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस यूज्ड टू बी होगा, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा। तो क्या है, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हुआ करता था, तो नाउन हो गया। अर्लियर द मूवीज यूज्ड टू बी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार हुआ करती थी, ये पार्टिसिपल हो गया। और सी यूज्ड टू बी जनरस, वो उदार हुआ करती थी, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से जगह सेंटेंस में एडजेक्टिव आया है या फिर नाउन आया है और या फिर पार्टिसिपल आया है, अगर इनमें से कोई भी आया है देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या पार्टिसिपल होगा। इस तरीके से फॉलो करते हैं। आइए देख लेते हैं लास्ट रूल कि यूज्ड टू को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ यूज्ड टू के साथ किसी पोजीशन मीन्स किसी चीज़ को रखने अधिकार की बात की गई है। किसी चीज़ के आप मालिक हैं, मालिकाना हक रखते हैं, तो वहाँ पे यूज्ड टू प्लस हैव का इस्तेमाल करते हैं। जब ये आदत होता है कि ये आदत हो गई है आपको रखने की, ये कोई चीज़ है जो आपको
रखने की आदत हो गई तो वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट होगा प्लस यूज्ड टू हैव होगा प्लस नाउन होगा या आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू हैव मेनी फैक्ट्रीज, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी या मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज रखा करता था। शी यूज्ड टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। ही यूज्ड टू हैव मेनी कार्स, उसके पास बहुत सारी कार हुआ करते थे। जैसे आई यूज्ड टू हैव मेनी मोबाइल्स, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स हुआ करते थे। मोबाइल्स इस तरीके से अगर रखने के सेंस में यूज़ करते हैं देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट होगा प्लस यूज्ड टू होगा प्लस हैव होगा और प्लस नाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई यूज्ड टू हैव मेनी फैक्ट्रीज, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। शी यूज्ड टू हैव ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था। ही यूज्ड टू हैव मेनी कार्स, उसके पास बहुत सारी कार हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव मेनी मोबाइल्स, और मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज्ड टू को किन किन सिचुएशन में और कहाँ पे किस किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आज हमने सीखा यूज्ड टू का डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। उसको बार बार देखें, इसमें कोई पैसा लगने की बात तो है नहीं। एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार देखें। अगर 1-2 बार देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे विश्व में ये हमारे वीडियोज़ जो हैं फैल सकें और जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये लाभकारी हो सके, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।